नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है? इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने अभी आपका 5 से डिनोट किया, या 5 ई भी दे सकते हैं बेस पर। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस enclosing a charge is equal to the 1 upon epsilon naught times the magnitude of the charge enclosed. ओके, क्या कहा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज। चार्ज कैसा होना चाहिए? एनक्लोज होना चाहिए। अगर चार्ज एनक्लोज नहीं हुआ तो गॉस थ्योरम नहीं लगने की। इट इज सेड दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times the magnitude of the charge enclosed. अगर चार्ज आपका बाहर है और चार्ज एनक्लोज नहीं है तो ये थ्योरम नहीं लगने की, है नहीं। अब बट वी नो डैट बाय डेफिनेशंस, मैंने अभी ऊपर बताया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, किसे नोट किया हमने? फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, और ये हमें ये लिखा तो वी कैन से वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ओके, अगर कहीं पे भी हमारा चार्ज इनक्लोज नहीं होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी जीरो हो जाएगी। ओके, अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। स्टेट एंड ड्राइव द गॉस थ्योरम, तो स्टेटमेंट में दे दिया। अगर अब हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं, कैसे प्रूफ करते हैं साहब? देखिए, सपोज एक स्फीयर है, एक पॉइंट चार्ज इसके सेंटर क्यू पर सिचुएटेड है, रेडियस क्या है इसकी? आर है, और हमने इस पर क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम ये पॉइंट पी है, हमने क्या करा? इस पी पॉइंट पर एक छोटा सा एक सरफेस ले लिया, एरिया लिया। इसका हमने क्या क्या नाम दिया? एरिया एलिमेंट। इससे हम वेक्टर डी एस से डिनोट करते हैं एरिया एलिमेंट को। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से थीटा कितना होगा उसका? हमेशा ध्यान रखना, थीटा जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपको याद हो, वेक्टर ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप का मतलब क्या हो? इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, बिकॉज आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द ओपी। ओके, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। हमने पी के अराउंड क्या मान लिया? एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लिया, जिसे हम किसी नोट करते हैं वेक्टर डी एस से, और यहाँ पर वेक्टर डी एस और वेक्टर ई क्या हो? सेम डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, याद हो गया आपको। ई की वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, आर कैप वेक्टर डी एस। आप ए डॉट भी फॉर्म लगा दो, क्योंकि आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो डी ये हो गया हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। ओके, 1 डी एस कॉस कितना हो गया आपका? 0, सेम डायरेक्शन में। तो डी फाई कितना हो गया? डी फाई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस हो गया। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, आपको याद होगा फॉर्मूला? बोलो। फाई इज इक्वल टू, ये देखिए, ठीक, डी फाई ला दी, इसकी वैल्यू पुट कर दो डी फाई की, कितना हो गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। ये कांस्टेंट हो गया, ये हो गया हमारा फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर ले लिया, ये आपका बचा डी एस। ये सरफेस के लिए कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आगे ले रहा हूँ इसको, ये आपका आ गया, यहाँ देख लें आप इसको। तो हो गया फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसका कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये प्रूव करना था हमको। दिस इज द गॉस थ्योरम। ओके भाई, वी नो डैट, ये देखिए, ये था ना आपका, ये किससे इक्वल हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि स्फीयर का सरफेस ले गया था 4 पाई आर स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड।